Hi student, how are you? Today we are discuss about the class 11th in PDF 4 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग क्लास 11th के लेसन फर्स्ट में हम लोग जो फोर्थ वीडियो है इसमें हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है आपका रिवीजन चैप्टर ही है, जो पिछले क्लासों में आप लोग पढ़े हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, ये जो होता है मास के बारे में होता है कि मास ना तो क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉयड किया जाता है। दिस तो ये जानना जरूरी है कि लॉ दिया किसने है। दिस लॉ इज गिवन बाय द एंटोनियो लेवाइजियर इन 1789. According to this law conservation of mass, the matter can neither be created nor be destroyed. Okay students, the matter can neither be created nor be destroyed, यानी कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। Okay student, yes, that is the second law, law of definite proportions or law of constant proportions. This law is proposed by Louis Proust in 1799. According to this law, a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same ratio, irrespective of the method of preparation or the source from where it is taken. तो ध्यान से देखना है बच्चों, ये जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस ऑफ और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो इस लॉ को दिया था लुइस प्राउस्ट ने इन 1999 में। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर विद द सेम रेशियो, यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं आपस में सेम रेशियो में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे कि ये वो बने होते हैं, जैसे मान लीजिए H2O बना है तो उसमें जो रेशियो है मालिक्यूल का एलिमेंट का वो क्या है 2:1। तो ये जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। भले उसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मालिक्यूल चेंज कर सकते हैं, 1 मालिक्यूल 2 मालिक्यूल, लेकिन उसमें हम लोग जो कंपोजिशन है उसमें H2O है तो H2O2 नहीं कर सकते हैं, दूसरा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस है जिसको हमको दिया था लुइस प्राउस्ट ने। हम आगे देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इस द थर्ड लॉ, और इस लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। दिस लॉ इज गिवन बाय डाल्टन इन 1803। तो डाल्टन ने इस लॉ को दिया था, डाल्टन का नाम आप लोगों ने सुना होगा 9th में ही, और इन्होंने 1803 में इस लॉ को दिया था। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म two or more compound, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to the another। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में ये लॉ क्या है समझेंगे ध्यान से हम लोग। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म two or more compounds, then different masses of one element which combine with a fixed masses of the other। तो यहाँ पे देखना है बच्चों, जैसे कि कार्बन है, कार्बन जो है कि ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, CO फॉर्म करता है। और यहाँ पे ये जो है कार्बन का मास जो है वो फिक्स होगा, जैसे O2 के साथ भी कंबाइन करेगा तो CO2 बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है कार्बन से, जिसका अमाउंट जो है एलिमेंट का क्या है, सेम है। मासेस ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी इसका अमाउंट जो है वो सेम होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग ये देख रहे थे। आगे चलते हैं बच्चों, गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। व्हाट इज द गैलुसेक लॉ। यहाँ पे हम लोग गैलुसेक लॉ देखते हैं, बहुत ही सिंपल लॉ है, ये आसानी से समझ जाएंगे बच्चों आप लोग इसको। दिस लॉ इज गिवन बाय गैलुसेक इन 1808। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैस कंबाइन और
are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. तो किसी भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो एलिमेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसमें जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल होता है। और उसका जो वॉल्यूम होता है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन का 1 मोल यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, क्लोरीन का 1 लीटर, और ये दोनों मिल करके 2 लीटर हो रहा है। तो ये रेशियो हमेशा सेम होगा, हमेशा जो कि 1 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर जो क्लोरीन है वही मिल करके 2 लीटर HCl बनाएंगे। ये ध्यान रखना है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम का ये गैलुसेक लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ, this is a very simple law. This law is given by the Avogadro in 1818 students. According to this law, equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule. तो यहाँ पे देखने वाली बात है अवोगाड्रो लॉ है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule. तो अवोगाड्रो ने एक कांस्टेंट भी दिया था जिसको हम लोग डिनोट कर रहे थे Na से, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे 6.623 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। किसी गैस के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। और फिर ये बताया गया कि किसी भी गैस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस कंटेंट ले लें हम लोग सिंपल में, तो उसमें नंबर आप यदि इक्वल वॉल्यूम लेते हैं उसका, हाइड्रोजन का मान लीजिए हमने इक्वल वॉल्यूम लिया, क्लोरीन का लिया, नाइट्रोजन का लिया, तो इन सब का जो इक्वल वॉल्यूम है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा सेम रहेंगे, ऐसा अवोगाड्रो ने कहा था। क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ थे इसको हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग का बच रहा है इसमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। ठीक है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के बाद से बच रहा है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यही 2 टॉपिक बच रहे हैं जिसको डिस्कस करना है इस चैप्टर में हम लोग को। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये जो कि पिछले आपके क्लास के जो कुछ रिवीजन टॉपिक ही हैं जिसको दिया गया है यहाँ पे। और बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।